नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बता देते हैं आज का मुद्दा क्या है। देखिए, बिहार की सियासत में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज समापन हो रहा है। आपको बता दें, यात्रा करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 24 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। इस यात्रा के जरिए विपक्ष ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए। तीनों नेताओं ने भाईचारा दिखाया और वोट चोरी के मुद्दे को जमकर उठाया। पटना में यात्रा का आखिरी चरण में गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तेजस्वी राहुल के साथ टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान, शिवसेना की तरफ से संजय राउत और एनसीपी से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिव कुमार शामिल हुए। तेजस्वी ने इस दौरान नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा, बिहार में गड़बड़ करने वाले लोगों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। तो वही वोट अधिकार यात्रा का आखिरी दिन आज है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा और ये भी कहा कि बीजेपी तैयार रहे, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। तो वहीं चुनाव आयोग पर लिस्ट नहीं देने का आरोप लगाया। जहां एक तरफ विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा जो है वो उठा रही है, इस मुद्दे को लगातार बुना रही है, वहीं बीजेपी ने विपक्ष की इस यात्रा को वोट अधिकार यात्रा के बजाय घुसपैठिए बचाओ यात्रा बता दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में एक घुसपैठिया गठबंधन बना हुआ है जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर विदेशी घुसपैठियों को शामिल रखने का प्रयास कर रहा है। ये घुसपैठिया गठबंधन वाले चाहते हैं कि दूसरे देश से आने वाले लोग भी वोटर लिस्ट में बने रहें। तो वहीं बिहार में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। राहुल गांधी ने यूं ही नहीं, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने राहुल का जो कद बढ़ाया है, उसी सिलसिले में ये भी किया गया है। अब सवाल उठता है कि इस वोटर अधिकार यात्रा का फायदा किसको मिलेगा। वोटर अधिकार यात्रा से एक छवि तो यह बनी कि इस यात्रा के ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी नहीं बल्कि राहुल गांधी है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के पीछे पीछे तेजस्वी यादव के चलने ने भी राहुल का कद कई गुना बढ़ा दिया। राहुल गांधी ने इस वोट चोरी के मुद्दे को गुजरात का मॉडल कहते हुए महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में आजमाया गया। अब बिहार में प्रयोग करने की तैयारी है। इस गुजरात मॉडल को बिहार में सफल नहीं होने देंगे। वही राहुल और तेजस्वी अखिलेश की इस तिकड़ी की एंट्री से बिहार की चुनावी पिच पर 3 लड़कों का नया समीकरण बन रहा है। इंडिया गठबंधन ने बिहार में इस यात्रा के जरिए एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की लड़ाई में राजद की लगातार कोशिश रही है कि इस चुनाव का चेहरा यानी सीएम कौन होगा, लेकिन बदली हुई कांग्रेस की इस प्रश्न को हमेशा टाल जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये यात्रा जनता के अधिकार के लिए निकाली थी या नेताओं की राजनीति को चमकाने के लिए या फिर उनके अधिकार के लिए, या एसआईआर के खिलाफ निकली यात्रा का पूरा मकसद क्या। जिस वोट चोरी के नारे को लेकर राहुल निकले थे, क्या उसका फायदा बिहार विधानसभा में हो सकेगा। लेकिन शिवराज सिंह ने क्या कुछ कहा था और क्यों इस पर विवाद हुआ है, जरा उस बयान को भी सुन लीजिए। घुसपैठिया गठबंधन वाले कैसे घुसपैठिए बने रहे वोटर लिस्ट में। अरे दूसरे देश से आए तो भैया कहां से आए हो, कब आए हो, कैसे आए हो। हमारा देश देश है कि धर्मशाला। जिसकी मर्जी आए घुसे आए और वोटर लिस्ट में नाम आ गया, आधार कार्ड बन गए और मुझे सब वोट देगा, भारत का नागरिक बनेगा। या आखिर दुनिया के कौन से देश में होता, कौन देश सहन करेगा। क्योंकि कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की, उसके बाद हमने साफ दिखाया महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की, माधवापुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। ये बिहार में जो सरकार चल रही है,
ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। एक बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। ऐसी सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बिहार के मुताल्लिक नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश के एक एक वोटर के वोट के अधिकार का है। उसका वोट चोरी हो रहा है और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से जो इलेक्शन हमें सरेआम मालूम है हम जीतने वाले हैं, उसमें भी वोट चुरा के वो लोग चोरी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों का समर्थन है। देश को दिखा सको कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जीरो काम किया है, हमने जीरो काम नहीं किया। हमने 89 लाख कंप्लेंट्स आप तक पहुंचाई हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब प्रोसेस गलत है, ये बहानेबाजी है वोट चुराने की। यात्रा का औपचारिक समापन हो रहा है, लेकिन ये यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा ही नहीं रही, ये जन जन की यात्रा हो गई। चप्पा चप्पा बिहार का वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इस स्लोगन के माध्यम से मत की क्या उसकी अहमियत है, मत बदलाव का कैसे वाहक होता है, ये तमाम प्रश्न पूरी संस्था को क्लीन करने की जरूरत है ताकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में ना दिखे। ये उस संस्था के लिए भी उचित नहीं है और ये संदेश पूरे बिहार में, पूरे देश में जा चुका है। राहुल गांधी जी ने जो गरीब और बिहार और देश के अधिकार की रक्षा के लिए जो निकले हैं, आज पूरा का पूरा बिहार, पूरा देश का इंडिया गठबंधन का नेता और पूरे देश के युवा राहुल गांधी को एक विश्वास और उम्मीद और सपनों के साथ देख रहे हैं। और बिहार के युवा और गरीब कंप्लीट रूप से आज राहुल गांधी जी के विचारों के साथ खड़े हैं। तो आपने अलग अलग रिएक्शंस सुने और 3 के सवाल में जो 3 सवाल हैं वो अब आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल कि क्या वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा, और क्या बिहार में एसआईआर और चुनाव आयोग का विरोध ठीक था। और तीसरा सवाल, क्या घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली गई यात्रा। और चलिए अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप मेहमानों को भी देखेंगे। इस पर एक्सपर्ट्स का एक शानदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ साथ डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में वो हमारे साथ है। डॉक्टर शिवानंद जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अब घुसपैठियों को बचाने का काम बता डाला, घुसपैठियों से जोड़कर यात्रा को बता डाला। अब तर्क ये है कि भाई आप जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसमें घुसपैठियों के नाम अगर कट रहे हैं, अगर इस तरीके से उसको किया जा रहा है, तो क्या ये आपको अगर जोड़ा जाता है घुसपैठियों के साथ तो फिर उसका आप विरोध करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। Good afternoon, आशीष जी, पलक जी एंड शिवम जी एंड पूरा पैनलिस्ट। देखिए, बीजेपी आरएसएस डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत जी, जेपी नड्डा जी वोट चोरी करके ये लोग आए हुए पूरी तरह से 1300 किलोमीटर पूरा बिहार में 24 डिस्ट्रिक्ट से वोट चोर यात्रा, वोट चोर गद्दी चोर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एसआरआई बिहार हो या पश्चिम बंगाल करना जा रहे हैं, उसमें काफी वो लोग कब्जा करना चाहते हैं, फ्रॉड करके सत्ते पे आना चाहते हैं। 2014 से लेके 2025 तक कांग्रेस सरकार इंडिया गठबंधन आने के बाद पूरी जांच होगा। इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, आरएसएस का कितने भी वोट से गोलवलकर का सरकार मतलब आप 2014 के चुनाव की भी जांच कराएंगे क्या डॉक्टर शिवानंद जी? उस समय तो सत्ता में आप लोग थे ना, यूपीए 2 का कार्यकाल था, अपने ही कार्यकाल की जांच करवा लेंगे आप लोग। 2014 की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जब आए तब से। हाँ, मई 2014 में आए, लेकिन भाई टेन्योर तो आप लोग का खत्म हुआ था ना। नहीं, नरेंद्र मोदी जी जब आए तब से इंक्वायरी होगा सर। इसमें गांधीनगर अमित शाह जी का
नरेंद्र मोदी बनारस में, और जेपी नड्डा जी के जिस तरह से उन्होंने हमारे पास रिकॉर्डिंग आया, आज हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं एलओपी राहुल मतलब गांधी आप जी, ये कहना चाह रहे हैं कि यूपीए 2 जब आप लोग सत्ता में थे उस समय बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ गठजोड़ कर लिया था, यानी आप लोग जब सत्ता में थे तब। देखिए बीजेपी आरएसएस ने पप्पू बोला था, इन्होंने पप्पा निकल गया। आज हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं माधवपुरा में। एक सवाल डॉक्टर शिवानंद जी आपसे और पूरी कांग्रेस से मेरा था, ये एटम बम, हाइड्रोजन बम, पाकिस्तान जैसी आपकी क्यों अभी भाषा लग रही है? तो वही इस्तेमाल करते हैं हर वक्त बम बम की बातें। देखिए नरेंद्र मोदी बम कहाँ से आ गया सर? एटम बम पहले, एटम बम, अब हाइड्रोजन बम। अभी हाइड्रोजन बम वॉर चल रही है क्या सर? वॉर चल रही है? दिखाने का लायक नहीं, वॉर चल रही है सर। आप वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं सर, आप वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। हाइड्रोजन बम दिवाली में भी आता था। हाँ। मुझे याद है बचपन में मैं हाइड्रोजन बम चलाता कांग्रेस क्या था, वायलेंस को प्रमोट कर रही है? पता नहीं शिवम आपने चलाया है कि नहीं चलाया है। उस समय आता था हाइड्रोजन बम, आता था सूतली बम, आता था। नहीं, बट ये वायलेंस को आशीष कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्या? बम बम बम, एटम का बम, मतलब कभी यहाँ हाइड्रोजन प्रतीकात्मक बम। है, प्रतीकात्मक एटम बम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, मोहन भागवत जी के अगेंस्ट इंडिया गठबंधन फोड़ने जा रहा है हाइड्रोजन बम। नरेंद्र मोदी जी मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रहेंगे। वोट चोरी करके बनारस में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कुर्सी चोरी करके लिया है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, हमेशा वोट चोरी करके महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कर्नाटका हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वोट चोरी करके सत्ता काबिज किया है। लोकसभा हो, नहीं, ठीक है शिवानंद जी, मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि लगातार हम देखते हैं कि मुनीर साहब एटम बम करते रहते हैं और कांग्रेस भी हाल फिलहाल में उनको जोड़कर देखा जा रहा है पाकिस्तान से, और फिर आप थोड़ा पुख्ता कर रहे हैं कि बम बम बम, बार बार एक बम तो दूसरा बम। आपको सर अपने नई शब्द वाली को देखना चाहिए सर, एक बार आपको सोचना चाहिए कि आप वायलेंस को इन वर्ड से, चाहे प्रतीकात्मक हो, आप सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इस पर मैं फिरोज जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी, अगर सर मैच फिक्स ही है तो ये कांग्रेस और आरजेडी जाके वोट क्यों मांग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो 3 जो महत्वपूर्ण सवाल है वो बहुत ही गंभीर सवाल है और बिल्कुल जायज सवाल है। पहला तो ये था कि आपको कांग्रेस को इस यात्रा से फायदा होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो ये बताता हूँ कि ये तो फायदा तो इतना होगा कि शायद ये लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल ही कहीं दुबक न जाए, कहीं खो न जाए, जो स्थिति बन रही है बिहार में। और यात्रा चाहे जैसी भी यात्रा रही हो, यात्रा से फायदा ही होता है राजनीति में। नहीं आ रहा। अरे अब कहाँ बॉम्ब से आप कहाँ चले गए सर? अब आप अपने आप को डिफेंड मत कीजिए। 1300 किलोमीटर। अरे आप ही के फेवर में बोल रहे हैं। अरे सुन लीजिए शिवानंद भाई, अरे सुन लीजिए फिरोज भाई, आप ही के फेवर में बोल रहे हैं। शिवानंद जी क्या हो गया आपको आजकल? किसी का नहीं हुआ है शिवानंद जी, अरे सुन लीजिए ना फिरोज भाई की बात, वो आप ही के फेवर में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का कद बढ़ा है। देश अब राहुल संविधान गांधी से का चलेगा। कद बढ़ रहा है, ये तो सुन सकते हैं ना आप। देश संविधान से चलेगा, बिल्कुल। चलिए, हाँ ठीक है। बिहार के लोगों को संविधान दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको पता है, पूरे देश को पता है कि जब संविधान की कॉपी ड्राफ्टिंग कमेटी की फाइनल कॉपी बनी थी तो सच्चिदानंद बाबू से लिखवाने, दस्तखत करवाने के लिए। अरे पूरा बोलिए ना, सच्चिदानंद सिन्हा नाम था उनका। जी सच्चिदानंद सिन्हा। तो बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है, बिहार के लोगों को संविधान दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लाल किताब बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो पहली बार बिहार के लोगों को ये देखना होगा। अब यहाँ है कि विषय पे हम लोग आ जाए। विषय जो है आज का वो घुसपैठिया है। विषय जो है कि क्या कांग्रेस को फायदा है, तो शिवानंद जी आपको जश्न मनानी चाहिए। आपने जो राष्ट्रीय जनता दल की जमीन थी उस पे आपने हाईजेक किया। पहली बार आपने दिखाया 1300 किलोमीटर में कि आप भी कहीं हैं। तो आपको आज आपके लिए आज का जो ये यात्रा आपका समाप्त हो रहा है, हाँ। ये आज आपकी रात जो है। शिवानंद जी इसको भी डिनाई करेंगे, आप संविधान नहीं दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ शिवानंद जी, वो कह रहे हैं कि भाई आपने फायदा उठा लिया, आरजेडी का फायदा आपने उठा लिया और आपने अपनी जमीन तैयार कर ली। अच्छा मुख्यमंत्री शिवानंद जी, नहीं शिवानंद जी मेरी बात तो सुनिए ना प्लीज।
प्लीज। हमारा समाप्त नहीं है, अभी शुरुआत है। अब बिल्कुल शुरुआत है। हाइड्रोजन बॉम्ब, हमारा आंदोलन चलेगा। शिवानंद जी, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, शिवानंद जी, मुख्यमंत्री, केरल, मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री शिवानंद जी, डॉक्टर साहब, अरे वो छोड़, ठीक है भाई साहब, शिवानंद जी, मुख्यमंत्री कौन? हम छोड़ेंगे नहीं शिवानंद नरेंद्र मोदी जी का। हाँ, मत छोड़िएगा, हम छोड़ेंगे नहीं, मत छोड़िएगा। बात फुटेगा, इंतजार कीजिए शिवम सर, डॉक्टर आसिफ सर, पलक जी। डॉक्टर शिवानंद जी, मुख्यमंत्री कौन? छोड़ेंगे नहीं क्या आप सर, क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल ही नहीं सुना इन्होंने। आप अपनी बोली जा रहे हैं। मेरी नाम पे बदल गए। नरेंद्र मोदी हमेशा गुंडागर्दी, इनका शिवानंद जी, मेरा सवाल तो सुनेंगे या मेरी भी नहीं सुनेंगे? मेरी सुनेंगे नहीं आप? डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर उल्यालकर जी, साहब सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए, फिर आप संविधान दिखाएंगे, आधा टाइम चला जाता है। शिवानंद जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर आपकी पार्टी जीतती, आपका गुट जीतता है, कौन बनेगा? कौन है? इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, मतलब कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन की चीफ मिनिस्टर बनेगा। नहीं, अभी नाम वहां पर भी नहीं, मतलब तेजस्वी का नाम नहीं लेंगे, मतलब तेजस्वी यादव कुछ है, चांसेस हैं कि सर इंडिया गठबंधन। अभी ये तो आपका यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बनेगा नहीं बनेगा। अनिकेत झा भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता। हाइड्रोजन बॉम्ब हम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब। अब मैं पूछने, अच्छा ठीक है सर, चलिए, ठीक वायलेंस है। मत प्रमोट कीजिए हमारे अनिकेत चैनल झा, पर। शिवानंद जी, 1 महीने बाद दिवाली है, तब फोड़ लीजिए। अरे मत फोड़िएगा, हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत तबाही हो जाएगी। अरे नहीं यार, वो वाला है बम, दूसरा वाला नहीं, बम है, वो दुनिया को जानते हैं। तबाह, शिवानंद जी और मैं जानते हैं कौन सा बम फोड़ेंगे। दुनिया को तबाह थोड़ी ना करना है। आप देखिए शिवानंद जी, मैं थोड़ा अनिकेत झा के पास जाएंगे, लेकिन मीडिया जो जितना है, कोई मीडिया जिंदा नहीं है, सब मीडिया होती है। मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहेंगे। अब मुझे बताइए ना, ये तो मैं डिटेल में चला जाऊंगा, तो फिर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, फिर वो भी सवाल पूछने बैठ जाऊंगा। वो छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन क्या है, न्यूक्लियर क्या है। अनिकेत झा जी, ये कैसे घुसपैठिया के साथ ले जाने वाली यात्रा है क्या? घुसपैठियों को बचाने वाली यात्रा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है? ये घुसपैठियों को साथ लेकर के भीड़ दिखाने वाली यात्रा है, और जो जनता पूरे भारत में और पूरे देश के अनेकों राज्यों में अपना मत दे करके सरकार चुनने का काम करती है, उसको दिग्भ्रमित करने वाली ये यात्रा है। जिस राज्य में इनकी सरकार रहती है, उस राज्य में इनको वोटर बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। उस राज्य में उनको चुनाव प्रक्रिया। शिवानंद जी, उनकी आवाज आने दीजिए एक बार। शिवानंद जी, आप इतना बदल गए हैं, आप तो सुनते थे पहले। डॉक्टर शिवानंद जी, ऐसे नहीं, उनकी बात आने दीजिए। हाँ ठीक है, अरे बोल दिया ना साहब, एक चीज को रिपीट थोड़ी ना करते हैं, एक चीज को रिपीट थोड़ा। अनिकेत झा जी को मौका दीजिए, थोड़ा सा उनको भी अधिकार है। अनिकेत झा जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, शिवानंद जी फिर आप जवाब दीजिएगा। ये मैंने आपको इसीलिए कहा ना कि ये दिग्भ्रमित करने वाली यात्रा है, और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि राहुल गांधी जी ने बिहार में ये यात्रा किया है। इस यात्रा के माध्यम से पूरे विश्व में बिहार की सड़कों का बड़ा अच्छा ही एडवर्टीजमेंट हुआ है, प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है। जहां बिहार में एक जगह से दूसरी जगह जाने में 12 घंटे, 24 घंटे, 28 घंटे लगते थे, आज पूरा बिहार इन्होंने 12 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे बस प्रधानमंत्री जी का, और बिहार के और पूरे देश की माताओं बहनों का जो अपमान कांग्रेस पार्टी के और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया है, उस पर इनके नेता को माफी मांगना चाहिए। बाकी ये वोटर अधिकार यात्रा करते रहे, लेकिन पहले माँ बहनों के सम्मान का जो यात्रा है, उस यात्रा में जो इन्होंने अपमान किया है, उसके लिए क्षमा मांगे। और लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे कितना दिन रहेंगे माँ के नाम पे? नरेंद्र मोदी जी हिंदू है, तो उसके माँ जाने के बाद क्यों नहीं बताएं? अरे ये तो ये कुछ अलग दिशा में चला गया। इनके मंच से माँ सीता की भूमि पर इस प्रकार का घटना कैसे घटा? नहीं ठीक है, एक आदमी के स्टेज पर चढ़ के देश के प्रधानमंत्री जी को इतना बड़ा बात बोल करके चला गया, किसी ने नहीं दिया। ये जवाब से गाली दिया तो उसके ऊपर खाली झमकौला से होगा? बिहार है, इनको वापस धकेल करके फिर से इटली भेज देंगे, तैयार रहे। चलिए ठीक है, आराम से, निकट है, आराम से। फिरोज मंसूरी जी, डॉक्टर मंसूरी जी, अब यही है तो ऐसी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन हकीकत में अब कितना असर होने वाला है, और क्या वाकई जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा कहा जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना गलत है? फिरोज मंसूरी जी। देखिए शिवम जी, सबसे पहली बात तो ये समझना होगा कि यात्रा जैसी भी होती है, यात्रा से फायदा होता है। ठीक है,
और ये इतिहास रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यात्रा किया, चंपारण यात्रा किया, आप देख लीजिए क्या रिजल्ट आया था। इसलिए आप यात्रा से चाहे जो भी जिस तरह से भी जोड़े, अब चूंकि शिवानंद जी इतने कॉन्फिडेंस हो गए कि बिहार की शांति की भूमि जो बुद्ध की भूमि है, जो गांधी की भूमि है, वहां हाइड्रोजन बम, सुतली बम, तो पटाखा बम, तो भाई ये नहीं होगा। ठीक है, मैं आप पे कॉन्फिडेंट की दाद देता हूं, आप कॉन्फिडेंट हैं और उनसे फायदा हुआ है, होना भी चाहिए। 1300 किलोमीटर आप यात्रा किए हैं भाई, फिटनेस तो लगेगा, फिटनेस तो दिखेगा, और 1300 किलोमीटर आपने पसीना बहाया है। लेकिन आपने क्या किया देखिए, निश्चित तौर पे जनता ने पहली बार कांग्रेस पार्टी का हाथ छाप देखा, पहली बार। कितने दिनों में? 1989 लेकिन डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, आप जिन यात्राओं का जिक्र कर रहे हैं वो सारी यात्राएं जो थी वो पैदल तय की गई थी, लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे कि जो यात्राएं रथ पर या फिर कार के काफिलों पर तय हुई हैं उनका हस्त्र क्या हुआ है, इस बात से इनकार करेंगे? थोड़ा सा शिवानंद जी खुश हो जाए, थोड़ा सा शिवानंद जी भी खुश हो जाए। नहीं, देखिए शिवानंद भाई भी इस बात को जानते हैं कि आज की तारीख में उन्होंने राहुल गांधी का कद जो बिहार में है वो बढ़ गया। एक पार्टी जो 5वें पायदान पर थी वो पार्टी अब सीधे सत्ताधारी पार्टी के ठीक आमने सामने, वो उस लेवल पे। ये राहुल गांधी और कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है उसकी यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा। आसिफ जी, राष्ट्रीय जनता दल की जमीन पर थी, पहली बार 1300 किलोमीटर यात्रा करके राहुल गांधी जी ने, मैंने समझिए 110 विधानसभा क्षेत्र और 25 जिला में जाके कांग्रेस पार्टी का 1989 के बाद अपना चुनाव चिन्ह दिखा दिया। लेकिन वही है, वही बात है कि अब बीजेपी इसको घुसपैठियों के समर्थन में यात्रा को बता रही है। लेकिन ठीक है, हाँ, जमीन तो तैयार होती है जब आप यात्रा करते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर मंसूरी जी ने कहा कि भाई आरजेडी की जमीन का इस्तेमाल कांग्रेस ने कर दिया, समय इतना ही था, सबको बराबर का मौका दिया।